everyone, welcome to the very first episode of Pune Times Mirror Ray of Hope, where we will be speaking with Pune's renowned doctors who share stories of hope and positivity with our viewers. I am your host Shreya, and today we are in conversation with Dr. Samida Dalvi. Dr. Samida is a medical director and a chief IVF specialist at Pune IVF Fertility Center and Research Institute. She has pursued her graduation and post-graduation in one of the prestigious colleges in India. She further did her advanced studies in UK and Spain to design tailor-made protocols. Let's get it. As you have already guessed by now that today we'll be discussing infertility and its treatment. Infertility is defined as one not being able to conceive after a year of having unprotected sex. According to WHO, infertility affects a staggering 1 in 6 people, and that's an alarming figure. Let's discuss this issue with Dr. Samida and answer some frequently asked questions and offer solutions. Hi Dr. Samida, how are you doing? I'm doing great. How are you, Shreya? I am very well. Thank you so much. बहुत सारे लोग बहुत confused रहते हैं IVF के बारे में या फिर ट्रीटमेंट के बारे में या फिर उसके कॉजेस के बारे में. तो कैन यू टेल अस कि एक व्यक्ति मेल और फीमेल को कैसे पता चलता है कि वो इनफर्टाइल है? फर्स्ट ऑफ ऑल श्रेया, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने बोला किसी भी मेल या फीमेल को कैसे पता चलता है इनफर्टिलिटी है उसे, विच इन इटसेल्फ सेज कि मेल्स को भी इनफर्टिलिटी होती है, राइट? दिस इज अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन इन द सोसाइटी. कई बार ऐसे देखा जाता है कि कपल्स जब अपने फाइल के साथ आते हैं, फीमेल्स के से 2-3 बड़े फाइल्स हो जाते हैं, मेल्स का एक सीमेन एनालिसिस भी नहीं होता है, राइट? सो दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे through this channel as well. Whenever a couple approaches to us for infertility, the infertility does not happen only to females, it does happen to males as well. Coming to your question कि किसी भी व्यक्ति को कैसे पता चलता है उसे infertility है. Unlike other disorders, infertility के कोई signs and symptoms नहीं होते. It almost always comes as a surprise to all the couples, right? Probably that is one of the reasons why they take time to go to the fertility centers, because उनमें कोई खास symptoms दिखते नहीं हैं. जैसे कि आपने बताया, WHO tells us that whenever a couple is trying to conceive for one entire year without achieving conception, it's called as infertility. जब भी कोई couple लगातार 12 महीनों तक के ओव्यूलेशन पीरियड के अराउंड टाइम्ड इंटरकोर्स रखते हैं फिर भी उन्हें कंसीव नहीं हो पाता है, तो उसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं. कुछ कॉमन कारण जिसके वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है? इनफर्टिलिटी के कारण जानने के लिए हमें पहले ये जानना चाहिए कि नेचुरली कंसेप्शन कैसे होता है. अभी नेचुरली किसी भी फीमेल बॉडी में एक यूट्रस होता है, उसे दोनों तरफ से फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, उसे दोनों तरफ से ओवरीज होती है, राइट? अभी जब भी ओव्यूलेशन पीरियड आता है फीमेल का, माने सपोजिंग अ फीमेल इज हैविंग 28 to 30 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके मिड साइकिल में ओव्यूलेशन होता है, राइट? सो व्हेनेवर द ओव्यूलेशन हैपेंस, वो जो अंडा रहता है वो उसके फेलोपियन ट्यूब में जाना एक्सपेक्टेड रहता है, राइट? उसी दौरान अगर वो संबंध बनाती है, अगर वो इंटरकोर्स रखती है अपने पार्टनर के साथ, और अगर स्पर्म्स का क्वालिटी अच्छा है, तो स्पर्म्स डू ट्रैवल थ्रू द वजाइना टू द यूट्रस टू द फेलोपियन ट्यूब. जिस भी तरफ उसे एग मिलता है वो स्पर्म उसे फर्टिलाइज करते हैं. Later on, this fertilized embryo takes around 5 days to come into the uterus and stick over there. So coming back to your question कि infertility के causes क्या होते हैं, तो infertility के causes में number 1 हो सकता है egg का अच्छी quality का नहीं होना. There could be something like ovarian causes में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, PCOD, जो आजकल आपने बहुत कॉमनली सुना रहेगा. देयर कुड बी समथिंग लाइक एंडोमेट्रियोसिस, देयर कुड बी समथिंग लाइक ब्लॉकेज ऑफ द ट्यूब्स. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंसेप्शन का सबसे पहला स्टेप जो है फर्टिलाइजेशन, वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, राइट? अगर ट्यूब्स ही ब्लॉक रहेंगे तो देयर वुड बी नो वे फॉर द स्पर्म्स एंड एग्स टू मीट एट वन प्लेस, ठीक है? थर्ड कम्स the uterus. Uterus is the place where implantation happens. Uterus is the place where the baby lives for 9 months. So that place has to be good, right? And fourth, coming to the male factor, a basic semen analysis which would tell us how good the sperm factors are.
how can one diagnose it? When we talk about the causes of infertility, अभी infertility के हमने basically 4 causes के बारे में बात की. It could be ovulatory cause, it could be tubal cause, it could be uterine cause and it could be the male factor that is the sperm causes. ठीक है, तो अभी ovulatory causes को हम कैसे diagnose करते हैं? Ovulatory causes are diagnosed by something called ovarian reserve test. ठीक है, ovarian reserve test can be done by 2 tests. ठीक है, वन इज द एंट्रल फॉलिकुलर स्कैन, ठीक है, जिसे हम AFC स्कैन बोलते हैं. ये पीरियड्स के 2nd या 3rd डे पे किया जाता है. ठीक है, wherein it is a transvaginal scan and we can directly have a look into the female's ovaries and to assess the antral follicle count. Second test is AMH level, which is a blood test. Blood test can be done at any day of the cycle and it is equally reliable. ठीक है, then comes the tubal causes, that is your fallopian tube. तो fallopian tubes can be assessed either by HSG, SSG or a laparoscopy. So does every patient need laparoscopy, or which patient needs sonography, or which patient needs hysterosalpingography? It depends patient to patient. ठीक है, it's not like a cookie cutter model कि हर patient को आया और इसको यही टेस्ट करना जरूरी है. Third comes assessing your uterine cavity. ये भी सोनोग्राफी के ही द्वारा होता है. अभी डिफरेंस ये है कि जब हम ओवरीज को देखते हैं हम पीरियड्स के फर्स्ट 3 to 5 डेज में देखते हैं, और जब हम यूट्रस को देखते हैं वी सी द यूट्रस इन द मिड साइकिल समवेयर अराउंड 10th to 14th डे ऑफ द साइकिल, बट इट इज ऑल्सो अ सोनोग्राफिकली डन टेस्ट. देन कम्स द 4th फैक्टर, दैट इज द मेल फैक्टर, दैट इज द सीमेन एनालिसिस. ठीक है, this can be done at any time of the day considering the 2 to 3 days of gap for the abstinence so that the sperm count comes better. Coming to the most asked questions, what are the treatments available for infertility? The treatments available could be depends upon the cause of infertility first in itself. ऐसा नहीं है कि कोई भी कपल आता है तो उसको सेम तरह का ट्रीटमेंट जाता है, राइट? लाइक लेट्स से इफ वी हैव अ यंग कपल जिसके ओवेरियन रिजर्व टेस्ट नॉर्मल है, जिसके दोनों फिलोपियन ट्यूब्स खुले हैं, जिसके हस्बैंड के सीमेन पैरामीटर्स आर नॉर्मल and they are trying to conceive. So in this kind of patients we can simply go ahead with follicular monitoring and make them plan their intercourse around ovulation. ठीक है, even this simple treatment works for many couples. There could be something called IUI, that is intrauterine insemination, or there could be IVF जिसको ICSI बोलते हैं और जिसे कॉमन लैंग्वेज में उसी को टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है. आपने अभी मेंशन किया फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, कैन यू टेल अस कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज और कैसे वर्क करता है वो? फॉलिकुलर मॉनिटरिंग इज नथिंग बट ट्रैकिंग द ओव्यूलेशन. कोई भी फीमेल्स की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके फर्स्ट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसका कोई भी एक एग डेवलप होता है, वो डोमिनेंट होता है. मिड साइकिल इज द ओव्यूलेशन टाइम जहाँ पे वो एग फूटता है यानी रप्चर होता है. उसी दौरान वो एग को पकड़ना is like ovulation tracking. ठीक है, so what we do is in follicular monitoring it is nothing but a series of 3 to 4 transvaginal ultrasounds wherein we determine exactly the time of ovulation and help couples plan their intercourse accordingly. आपने ये भी मेंशन किया IUI, can you tell us as well कि वो क्या रहता है? See, IUI is the most basic treatment in infertility. IUI का rationale ये होता है कि to bring the eggs and the sperms at one place at one time. मतलब उसे एक appropriate जगह देना जहाँ पे वो मिले एक दूसरे को. ठीक है, so usually the sperms and eggs meet in the fallopian tube जो हमने पहले भी देखा है. अभी IUI में हम क्या करते हैं, नेचुरल साइकिल को ही स्लाइटली किक देते हैं. How we do this is we call the patient on 2nd or 3rd day of her menstrual cycle. We give her certain ovulation induction drugs or injections. ठीक है, उससे ये इंश्योर होता है कि फीमेल को एक के बजाय 2 या 3 एग्स डेवलप हो. ठीक है, फर्दर विद द हेल्प ऑफ फॉलिकुलर मॉनिटरिंग वी एंश्योर दैट द एग्स आर ग्रोइंग. ठीक है, जिस दिन हमें दिखता है स्कैन में कि एग्स का साइज एडिक्वेटली अच्छा हो गया है तो हम एक ट्रिगर शॉट देते हैं विच एंश्योर्स दैट देयर इज अ फाइनल मैच्योरिटी इन द फॉलिकल एंड द फॉलिकल स्ट्रक्चर. ऑन द सेम डे वंस द ओव्यूलेशन हैपेंस इज द डे ऑफ IUI. ठीक है, so what happens on the day of IUI is we call the husband, we make him give the semen sample over here in our lab. Later on we process the semen sample. उसमें से जो भी dirt, pus cells, immotile, dead sperm से उसे हम separate करते हैं और एक good sperm concentrate को फीमेल बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ट्रांसवाजाइनल. अभी हमने क्या किया, ओव्यूलेशन हुआ है कि नहीं वो देखा, मतलब हमने एश्योर किया कि ओव्यूलेशन हुआ है और उसी दौरान स्पर्म का कॉन्सेंट्रेट फीमेल के बॉडी में डाला है.
अभी वो स्पर्म्स खुद ब खुद अपनी राह ढूंढेंगे. इट विल गो टू द fallopian tubes and wheresoever it finds out the eggs, it will fertilize it. ठीक है. Now naturally on the next question will be, is it painful? So actually it is not. ठीक है. बहुत सारे लोगों को ऐसे मिथ है कि स्ट्रेस लेने की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है, बट ये सच है या गलत है? लेट्स चेक इट फ्रॉम डॉक्टर समिधा. See श्रेया, if you ask me स्ट्रेस की वजह से इनफर्टिलिटी होता है क्या, तो कैन यू टेल मी अ सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु डजंट हैव स्ट्रेस? ठीक है. सो स्ट्रेस पर से विल नॉट बी द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, राइट? स्ट्रेस है इसलिए इनफर्टिलिटी है ऐसा नहीं है. बट देयर हैव बीन लॉट ऑफ स्टडीज which say that due to stress, cortisol levels, which is the stress hormone in the body, it increases. Cortisol levels की वजह से estradiol levels की values change होती हैं, and this causes irregular ovulation. You'll be surprised to know श्रेया कि कई बार मेरे पास लड़कियां आती हैं जिनको एग्जाम्स के दौरान उनके पीरियड्स ही नहीं आते. So why does that happen? So this is indirectly an evidence कि with the stress levels irregular ovulation happens. So this is one of the basic causes which can add up to infertility. With the stress also the anxiety comes, depression comes, many a times there is loss of libido. ठीक है, the couples don't make it together in bed, so there is a lot of there's a less opportunity of the sperms to make its way for pregnancy, right? So stress के बारे में अगर आप बोलोगे तो there it does add to the problem of infertility, but yes, it is not directly a cause of infertility. बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आफ्टर अ सर्टन एज यू कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट. लोग 30 के पहले ऐसे बोलते हैं कि 30 के पहले यू हैव टू बी प्रेग्नेंट बिकॉज 30 के बाद आप प्रेग्नेंट नहीं रह सकते हो. डू यू थिंक दैट एज अफेक्ट्स इनफर्टिलिटी? एज डज अफेक्ट फर्टिलिटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग घर के लोग बोलते हैं ना कि 30 के पहले पहला बच्चा कर लो, वो कर लेना चाहिए या आइडियली स्पीकिंग, बिकॉज अभी दिस डेज क्या होता है, लड़कियां डोंट गेट मैरिड ओनली टिल 32-35, राइट? सो हाउ विल यू गेट प्रेग्नेंट बिफोर 30, राइट? दैट इज वन ऑफ द थिंग्स. अभी क्या होता है, वी गर्ल्स, वी विमेन आर बोर्न विथ फिक्स नंबर ऑफ एग्स, राइट? हम लोग जब अपने मम्मी के वुम में होते हैं उसी वक्त हमारी ओवरीज बन चुकी होती है, ठीक है? उसी वक्त हमारा ओवेरियन रिजर्व डिसाइडेड रहता है, उसी ओवरीज को हमें पूरी लाइफ लॉन्ग चलाना होता है. एंड दिस इज द रीजन व्हाई फीमेल्स गेट मेनोपॉज. सो वी आर ब्लेस्ड, वी नीड टू कीप इट इन आवर माइंड कि वी आर ब्लेस्ड विथ फिक्स नंबर ऑफ एग्स. वो फिक्स नंबर ऑफ एग्स को हमारे रिप्रोडक्टिव एज में यूटिलाइज करना है टू कंप्लीट आवर रिप्रोडक्टिव करियर ऑल्सो. सो बियॉन्ड 32 years of age, the science has told us कि there is a rampant decline in the quality of oocytes. ठीक है, उसके बाद अगर आपका ओव्यूलेशन भी रेगुलर होता है तो ये देखा गया है आईवीएफ के दौरान कि जो फीमेल्स की एज इज मोर देन 35 और 36 years, उनके एग्स में कई सारे चेंजेस आ चुके होते हैं, उनकी फर्टिलिटी पोटेंशियल कम हो चुकी रहती है. सो सिंपल आंसर, येस इट डज अफेक्ट इनफर्टिलिटी. आपने अभी बताया कि सभी को स्ट्रेस रहता ही है, तो कैन यू टेल अस कि हाउ कैन वन कपल और अ कपल ओवरकम स्ट्रेस? First and the foremost thing is Shreya, we need to understand that the things come to us at proper time. ठीक है, so we need to believe in the fact that things will come to us. ठीक है, that in itself will mild down your stress. Fine. At our place in Pune IVF, what we have also done is we have crafted a special womb wellness program wherein the fertility therapist, the fertility counselor talks to the couple and tries to understand what exactly is going in her mind. ठीक है, she also takes a couple of meditation sessions, she also takes a couple of yoga therapies for the patient, and it's most of the times a couple therapy. So therein the stress levels go down. ठीक है, that is one of the ways जो प्राचीन काल से चलते आ रहा है. या आपका मेडिटेशन इज अ वेरी गुड स्ट्रेस रिलीवर, सो दैट हेल्प्स द कपल्स इन लॉट ऑफ टाइम्स. गुड मेडिटेशन, गुड योगा, अ गुड डाइट इज समथिंग विच हेल्प्स द कपल्स. ठीक है. सेकेंडली, वॉट एवर एक्टिविटी, आई यूजुअली टेल द कपल्स कि वॉट एवर एक्टिविटी यू लाइक, कीप ऑन डूइंग इट बिकॉज दैट विल give some sort of physical activity. Many couples like swimming these days, so many couples like to get involved in certain kind of musical therapy, certain kind of sports of your choice. ठीक है, so these are just the ways wherein you can bring down your stress level. आपने अभी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स के बारे में मेंशन किया, और ट्रीटमेंट सुनने के बाद हर एक इंसान के दिमाग में दो चीज़ें आती है कि साइड इफ़ेक्ट्स और रिस्क. कैन यू टेल अस कि ये जो मिथ है या फिर एक्चुअली साइड इफ़ेक्ट्स या फिर रिस्क है इस ट्रीटमेंट के? यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी श्रेया कि लाइफ में हर
चीज़ के बारे में रिस्क होता ही है, राइट. सो कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट द फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स, आई वुड नॉट से कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स आर वेरी रिस्की. ठीक है, देर आर सर्टन हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी विच कैन कॉज वाटर रिटेंशन. उसकी वजह से थोड़ा वेट गेन हो सकता है, बट अ गुड फिजिकल एक्टिविटी, वेल मॉनिटर्ड फिजिकल एक्टिविटी, गुड डाइट कैन ओवरकम ऑल दिस प्रॉब्लम्स. Secondly, they can also be, while on hormonal injections, some females can feel that fullness, or some females can feel that pain in the lower part of their body, but that can also be dealt with some sort of rest, some sort of relaxation therapy in itself. So basically whenever a couple feels कि उसके बहुत सारे side effects है, वो side effects बहुत सी बार उसके mind में ही होते हैं. There are not very major side effects undergoing hormonal treatment injections. ठीक है, वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स या थोड़े कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स ये हो सकते हैं कि विद द फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स देयर आर मोर चांसेस ऑफ ट्विन कंसेप्शन. ठीक है, सो क्योंकि हम एक की बजाय 2 या 3 अंडे बनाने की कोशिश करते हैं IUI के दौरान, तो ऐसी ट्रीटमेंट्स में सिंगलटन प्रेगनेंसी से ज़्यादा चांसेस होते हैं ट्विन्स प्रेगनेंसी रहने के. ट्विन प्रेगनेंसीज, द अदर ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस कैन एट टाइम्स कम्स, बट ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर रियली वेरी वेल मॉनिटर्ड. सो इवन बिफोर वी फेस दोज प्रॉब्लम्स वी कैन गेट टू नो कि यू आर गोइंग इनटू दैट प्रॉब्लम, राइट. So this is how we can deal with it, but there are no very major side effects of any kind of fertility. तो डरने की कुछ चीज़ नहीं है. Well, that was an insightful conversation with Dr. Samida, and I'm pretty sure that this will answer a lot of couple queries and give them a new ray of hope. Thank you, Dr. Samida, for your precious time and sharing such valuable information with our viewers. Thank you so much. Thank you, Shreya. Thank you, Pune Times Mirror, for giving me this opportunity to create awareness about infertility, that too in the month of June, which is World Infertility Awareness Month. So sincere thanks and looking forward for further series. Stay tuned for more insightful discussions with Dr. Samida and Pune IVF. Thank you.